हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लाइटरूम में मल्टीपल कैमरा से लिए हुए फ़ोटोज़ को इंपोर्ट कैसे किया जाए और साथ में सिंक कैसे किया जाए। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम एक से ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़र्स एक शूट पे होते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जिसमें 2 फोटोग्राफ़र्स ने शूट किया हुआ है। तो ये कैमरा 1 का फुटेज है, फ़ोटोज़ हैं, ये कैमरा 2 का फ़ोटोज़ हैं। तो दोनों ने सेम टाइम पे फ़ोटो क्लिक किए हैं। अब मुझे ये जो फुटेज है इसको इंपोर्ट करना है लाइटरूम में, ये सारे फ़ोटोज़ को, और मुझे इनको सॉर्ट बाय कैप्चर टाइम करना है। जैसे यहाँ पे कैप्चर टाइम से सॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, ताकि वो दोनों फ़ोटोज़ दोनों कैमरा के फ़ोटोज़ एक साथ आ जाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ लाइटरूम में इंपोर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे एक इंपोर्ट बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जो हमारा पाथ है जहाँ पे सारे फ़ोटोज़ हैं, फ़िलहाल मैंने डेस्कटॉप पे रखे हैं, मैं डेस्कटॉप पे चले जाऊँगा। डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर है मेरा फ़ोटोज़। अब इस फ़ोटोज़ फ़ोल्डर के अंदर दोनों कैमरा का डेटा है। याद रखना यहाँ पे इंक्लूड सब फोल्डर्स ऑन किया जाए। आप इसको ऑन कर देंगे तो ये सारे फ़ोटोज़ दिखाएगा दोनों कैमरास के मिला के। अब इसमें हम लोगों को एक और चीज़ करनी है कि यहाँ पे बिल्ड प्रीव्यूज़ करके एक ऑप्शन है। बिल्ड प्रीव्यूज़ आपको कब काम आता है? जब आपके सिस्टम इतनी हाई एंड नहीं है कि हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ पे आप फास्ट काम कर सके, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू बिल्ड कर सकते हैं लाइटरूम में, ताकि इंपोर्ट करते वक्त थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट आप एडिटिंग जब करोगे तब इतना टाइम नहीं लगेगा। और मैं यहाँ पे ऑन कर दूंगा बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यूज़। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे होता है, और जब हम लोग एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से फ़ोटोज़ इंपोर्ट करते हैं लाइटरूम में, बट जब हार्ड ड्राइव कभी हम लोग किसी वजह से वो हार्ड ड्राइव निकाल देते हैं तो वो फ़ोटोज़ अपने हम लोग एडिट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने बिल्ड स्मार्ट प्रीव्यूज़ ऑन करके रखा है तो भले वो हार्ड ड्राइव आप निकाल देंगे, लेकिन आप फ़ोटोज़ यहाँ पे एडिट कर सकते लाइटरूम के अंदर। सिर्फ आपको जब एक्सपोर्ट करना है तब वो हार्ड ड्राइव आपको कनेक्ट करना होगा। तो चलिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने इंपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे देखिए 2 ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। फ़ोटोज़ इंपोर्ट भी हो रहे हैं और साथ ही साथ उसका ये भी रेडी हो रहा है, प्रीव्यूज़ भी बिल्ड हो रहा है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे सारे फ़ोटोज़ इंपोर्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1143 फ़ोटोज़ इंपोर्ट हुए हैं दोनों कैमरास के मिला के जो है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो सॉर्टिंग ऑर्डर है वो एडेड ऑर्डर में है। हम इसको जाके चेंज कर देंगे सॉर्ट बाय कैप्चर टाइम में। तो इससे क्या होगा कि जब दो कैमरा से फ़ोटोज़ क्लिक किए हुए होंगे, जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैमरा से ये शूट हो रहा है, सेम टाइम पे दूसरे कैमरा पे ये क्लिक हुआ है। आप यहाँ पे इमेज फाइल नेम से देख पाएंगे। देखिए 2 फोटोज़ हैं, दोनों अलग अलग कैमरे से क्लिक हुए हैं, लेकिन दोनों सीक्वेंस में आ गए। सीक्वेंस में लाने से फ़ायदा क्या होगा आपको कि जब आप क्लाइंट को सिलेक्शन करने के लिए देंगे तो आपको अदरवाइज़ 2 फोल्डर्स अलग अलग देने पड़ते हैं, तो उनके लिए भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फ़ोटो सिलेक्ट करें। और जब आप एल्बम डिज़ाइन करने जाते हो तब भी आपको दो अलग अलग फोल्डर से एल्बम फ़ोटोज़ लेने पड़ते हैं, बट यहाँ पर वो नहीं करना पड़ेगा आपको। अभी हम क्या करेंगे, जो ये फ़ोटोज़ हैं ऑलरेडी हमारे सिंक तो हो चुके हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब कैमरा में क्लिक किए थे फ़ोटोज़ तभी दोनों कैमरास के टाइम मैच कर लिया था। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों कैमरास का टाइम मैच कर लिया जाए। अब मैं क्या करूँगा, ये सारे फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे लाइब्रेरी मोड में रहूँगा मैं, और लाइब्रेरी मेन्यू में एक ऑप्शन है रीनेम पिक्चर्स। मैं रीनेम फ़ोटोज़ में जाऊँगा। मुझे जो भी कस्टम टेक्स्ट यहाँ पर देना है मैं उसको दे दूँगा, जैसे कि IMG में दे देता हूँ यहाँ पर, और एक स्टार्टिंग नंबर दे दूँगा। ये करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक जो कैमरा है उसका फाइल नेम IMG627 है, दूसरे कैमरा का फाइल नेम KPR9031 है। तो मैं एक ही स्टैंडर्ड नंबर दे दूंगा, तो स्टार्ट टू एंड सारे फ़ोटोज़ को एक सिमिलर नंबर आ जाएगा, स्ट्रेट फ्रॉम 1 to जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ है, जैसे कि यहाँ पे 1143 है। तो ये 2 मिनट लगेगा इस प्रोसेस को। जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये फ़ोटोज़ रीनेम हो चुके हैं।